हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर एज वेल एज टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। और अपन बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं कि स्फेरिकल मिरर की क्या आपकी कहानी होती है। ठीक है ना। फटाक से होती है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से आ जाइए। चले स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाए, मेरे साथ में हेडिंग लिखेंगे आप लोग, स्फेरिकल मिरर। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, तो हमारे पास में एक्चुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। आ जाए लेटेस्ट जी। तो सबसे पहले क्या है, ये बनाए कैसे जाते हैं। लेटेस्ट मेरे पास में क्या है, कोई भी आपकी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक स्फीयर है आपका, लाइक दिस। बहुत ध्यान से समझना और सीखना। अब मैंने क्या किया है, इसको पॉलिश किया है आपका इस कलर। ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास में क्या है बोले आपका ग्लास स्फीयर। अब जब मैंने क्या किया, इसको पॉलिश किया है आपका लाइक दिस। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या किया, इसको यहां से आपका कट कर दिया। जैसे मैंने इसको कट करके इसको मैं सेपरेट करता हूं, ठीक है ना। एक ग्लास की सरफेस है, एक स्फीयर है। मैंने क्या किया, एक साइड में थोड़ा सा पॉलिश किया, ठीक है ना। और ये अपन ने क्या किया, इधर पॉलिश कर दिया। जैसे मैं इसको पॉलिश करता हूं तो मैंने देखता हूं क्या कि इसकी ये वाली सरफेस को अगर मैं कट करूं तो मेरे को ये वाली सरफेस कुछ ऐसी नजर आएगी आपकी, लाइक दिस। बोले ऐसी नजर आएगी या नहीं आएगी बोले। और ये वाला पार्ट क्या है बोले आपका ऑलरेडी पॉलिश्ड है, लाइक दिस। ठीक है ना। इसको बोलते हैं सिल्वर पॉलिश। सिल्वर पॉलिश करना बहुत जरूरी है, पॉलिश का ही खेल है। ठीक है ना। आ जाए, तो ये मेरे को सरफेस आपकी ऐसे नजर आएगी और इसका एक पर्टिकुलर क्या होगा बोले आपका एक सेंटर होगा। और पर्टिकुलर क्या होगी बोले इसकी आपकी रेडियस होगी या नहीं होगी बोले, बिल्कुल होगी। अच्छा, सेम सरफेस को मैंने क्या किया आपका ऐसे पॉलिश किया है आपका, लाइक दिस। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है ना। सेम स्फीयर की सेम सरफेस को मैंने आपका ऐसे पॉलिश किया और मैंने क्या किया आपका यहां से कट कर दिया। मतलब ये मैंने दोनों जगह क्या किया है आपका, इधर से और इधर से मैंने क्या किया, कट कर दिया। जो कि आप यहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। बोले क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे ही मैं इसको कट करूंगा मेरे को ये वाली सरफेस कुछ आपकी लुक लाइक दिस मेरे को ऐसे नजर आएगी, लेट अज्यूम ये। ठीक है ना। और ये आपका क्या है बोला आपका पॉलिश्ड पार्ट है, जो कि आप यहां से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं बोला। ठीक है ना। अच्छा, इसका बेसिकली हमारे पास में क्या होगा आपका ये सेंटर होगा और मेरे पास में क्या होगी बोले आपकी ये रेडियस होगी या नहीं होगी बोले। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। ठीक है ना। तो इस स्फीयर का ये वाला जो पार्ट जो होगा इसको अपन बोलते हैं क्या, कनकेव मिरर। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे बोले, कनकेव मिरर। अच्छा, इस वाले स्फीयर का ये वाला पॉलिश्ड पार्ट जो होगा इसको अपन क्या बोलेंगे बोले आपका कन्वेक्स मिरर। क्लियर है क्या पॉइंट बोले। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए मेरे पास में इस स्फीयर का ये सेंटर और ये सेंटर आपका एक ही है नहीं है बोले, बिल्कुल है। इस स्फीयर की ये रेडियस और ये रेडियस आपकी एक ही है नहीं है बोले, बिल्कुल है। ठीक है ना। ये आपका मिरर के सामने फ्रंट पे आपका काउंट हो रहा है, बट ये वाला रेडियस आपका मिरर के बिहाइंड काउंट हो रहा है। फर्क केवल इतना है, ऑब्वियसली इतना। इस वाली सरफेस के लिए सेंटर इधर, इस वाली सरफेस के लिए सेंटर आपका इधर होगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। जो सेंटर जो आपका सी है इसको अपन क्या बोलते हैं बोले आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करते हैं किससे बोले आपका सी से। मैं इसको क्या करूंगा बोले आपका डिनोट करूंगा, इसको क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, ये मेरे पास में आपका एक सेंटर है और ये हमारे पास में जहां से आपका ये एक इस वाले पॉइंट को बोलते हैं अपन पोल। ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या है बोले आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सॉरी, ये मेरे पास में आपका अपन बोल सकते हैं, सॉरी फॉर डेट, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है मेरे पास में इसका, जहां पर मेरे पास में आपका क्या है
पॉइंट या किसी भी स्फीयर का आपका क्या है सेंटर है। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं क्या कि मेरे पास में सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। जो मैं अभी लिखना चाह रहा था, ठीक है ना, वो आपका एक्चुअल में क्या है कि वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आ जाए लेट एज्यूम, मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत इजी, बहुत आसान चीज है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मैं भी लिख रहा था वो ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये मेरे पास में क्या होता है बोले आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर है क्या बोले, ठीक है ना। तो आपको ये समझ आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस क्या है। आ जाए ये जो पार्ट जो है मेरे पास में इस मिरर का आपका ये वाला पार्ट और इस मिरर का मेरे पास में आपका ये वाला पार्ट, ठीक है ना। दोनों जो एरोज जो हैं ये मेरे पास में क्या है बना आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं क्या बोले आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब आपका लाइक दिस, और ये मेरे पास में आपका क्या है बना आपका लाइक दिस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा बोले आपका रिफ्लेक्शन आपका प्रोसीड होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। एक और पॉइंट हमारे पास में क्या आपका अपर्चर, ठीक है ना। आपका अपर्चर क्या होता है, ठीक है, ये भी अपन समझ लेते हैं क्या अपर्चर, ठीक है ना। अच्छा तो मेरे पास में आपका अपर्चर क्या होता है इसको समझना। लेट एज मेरे पास में लेट एज कोई भी एक स्फीयर है आपका लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा जैसे कि आपको कोई आलू है, आलू, ठीक है ना, मैंने क्या किया इसको बीच में से कट कर दिया। जैसे मैं इसको बीच में से क्या करता हूं कट करता हूं तो मेरे को एक पार्ट कुछ आपको ऐसे नजर आएगा लाइक दिस। अरे आएगा या नहीं आएगा बोले, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं इसको बीच में से कट करता हूँ या साइड से कट करता हूँ तो मेरे को एक पार्ट ऐसे नजर आएगा। तो ये जो सरफेस जो है आपकी, ये जो सरफेस जो है, ये जो सरफेस जो है इसी को क्या बोलते हैं अपन बोले अपर्चर, ठीक ना। द बाउंड्री ऑफ स्फेरिकल सरफेस, द बाउंड्री ऑफ स्फेरिकल सरफेस। क्लियर है ये बात, कैसे देखें बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आपका अपर्चर है क्या, ठीक है ना। और जो अपर्चर जो होगा इसको अपन नोट करेंगे क्या एम एंड एन से, पूरे ऑप्टिक्स में ये आपका याद रखना एम एन आपका क्या होगा बोले आपका आने वाले टाइम में अपर्चर होगा। ये आपकी एक बाउंड्री है जो मेरे पास में आपका, ये मेरे पास में आपका ये अपर्चर है, आपका ये अपर्चर है, ये आपका एंगुलर अपर्चर है, ये आपका लीनियर अपर्चर है। केवल डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए मैं इसको रफ करता हूं फिर अपन आगे समझते हैं कि आगे हमारे पास में आपकी कहानी है क्या। लेटेस्ट चलें 1 2 3 रफ हो चुका है। आगे नोट कर लिया आपने, चलो और ये आपका रफ हो चुका है। अब आगे आ जाए, बहुत ध्यान से आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे कि ऑप्टिक्स है क्या। बिल्कुल बेसिक है आज का, बिल्कुल 10th वाला जो ऑप्टिक्स है ना बिल्कुल वही चलने वाला है आज और इससे अगले वाले लेक्चर में भी। आ जाए लेटेस्ट नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपन क्या प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस या इसको अपन सिर्फ फोकस बोल देते हैं या इसको अपन क्या बोलते हैं बोले आपका फोकल पॉइंट, ठीक है ना। 3 नाम है इसके। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है और फोकस क्या होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे लेटेस्ट। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पे अपना केस जो लूंगा और सेकंड केस में क्या करता हूँ अपना यहाँ लेता हूँ, ठीक है ना। पहला जो केस है वो मेरे पास में आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का खेल है, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं कनकेव को मैं बोलता हूं क्या कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर,
बोले अच्छा। सेकंड जो केस है मेरे पास में वो है आपका क्या, कन्वेक्स मिरर, या अपन इसको बोल देंगे डाइवर्जिंग मिरर, याद रखना डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है क्या बोले अच्छा। तो कन्वर्जिंग मिरर हमारे पास में क्या होता है, लेटेस्ट मेरे पास में आपका ये मैंने क्या किया, कोई भी आपका एक कनकेव मिरर लिया आपका लाइक दिस। पॉलिश करना ना भूलें जिससे कि हमें मिरर नजर नहीं आएगा, हमें क्या करेगा लगेगा कि ये कुछ लाइंस हैं, पॉलिश की मिरर बन गया, ठीक है ना। मेरे पास में क्या है आपका, ये हमारे पास में आपकी एक लाइन जा रही है, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं अपन क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका पोल, ये मेरे पास में आपका क्या है बोला, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंसिडेंट रे आपकी क्या है, पैरेलल है आपकी लाइक दिस, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल है। अब समझें कि मेरे पास में अगर कोई भी प्लेन मैंने लिया, इंसिडेंट कोई भी आपका क्या है, स्टोन गया या कोई भी आपने पत्थर फेंका, ठीक है ना, गया सीधा वापस रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको हल्का सा टेंड कर दिया लाइक दिस, इस पे ध्यान दें। जैसे मैंने इसको टेंड किया तो मैंने क्या किया, स्टोन फेंका और ये आपका इधर आएगा, मतलब समझें, ठीक ना। पहले क्या था, सीधा था, गया रिफ्लेक्ट हो गया, गया टकराएगा और फिर आपका सीधा आएगा, मतलब आपका ऐसे जाएगा और ये वाली सरफेस से टकराएगा और आपका ऐसे नीचे की साइड में आएगा। अगर सेम खेल अगर उल्टा हो तो मतलब आपका ऐसे गया, मतलब ये आपका गया और यहाँ से आपका ऐसे निकल जाएगा, अगले वाला केस हो, समझें, गया और आपका कन्वर्ज हो गया, मतलब आपका सीधा एक पॉइंट में मिलेगा, मतलब समझें, ध्यान दें, जाएगा और आपका नीचे की साइड में आपका रिफ्लेक्ट होगा, या टकराने के बाद में कोई भी स्टोन वापस आएगा। तो मेरे पास में आपका ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका लाइक दिस, ये आपका रिफ्लेक्ट होगा, मतलब आपका ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। और जहां भी ये पॉइंट मीट करेंगे या जहां भी रे या रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी उसी को मैं क्या बोलूंगा, बोले आपका फोकस पॉइंट। इसको डिनोट करते हैं किससे, बोला आपका कैपिटल एफ से। आ जाए, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द principal axis, then after reflection all reflected rays are meet at कॉमन पॉइंट, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मैंने देखी क्या लिखा है, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीट एट कॉमन पॉइंट, इट्स पॉइंट कॉल्ड एज फोकस पॉइंट, फोकस एंड फोकल पॉइंट, ठीक है ना। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल पॉइंट। क्लियर है क्या बोले, क्लियर है, हो गया पॉइंट, ठीक है ना। तो आपका ऐसे मीट करेंगे, इसलिए इसको देखिए, रेज आपकी सीधी आई और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जिंग रेज बोलते हैं, कन्वर्जिंग आपका मिरर बोलते हैं, किसको, कनकेव मिरर को। क्लियर है क्या, आ जाए, पहला केस क्लियर हो गया क्या, आ जाए सेकंड केस में, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका डाइवर्जिंग मिरर जो है वो आपका समथिंग कुछ मेरे को ऐसा नजर आएगा आपका लाइक दिस, और इसको क्या बोलते हैं, बोले आपका कनकेव कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, बाहर की साइड में उभरा हुआ। अब ये मेरे पास में क्या है बोला, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका क्या है बोला, आपका पोल है, और ये आपका यहाँ पे क्या होगा बोले, आपका इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है क्या, अच्छा। अब देखें ध्यान से कि मेरे पास में रेज जो है वो आपकी ऐसे, मतलब ये सरफेस आपकी ऐसे, रे आएगी यहाँ से टकराई और आपका ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, सीधी आई टकराई रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब डाइवर्जिंग, ठीक है ना, मतलब आपकी रेज आई लुक लाइक दिस, और ये आपकी क्या हो जाएंगी, मैं पहले यहाँ पे मीट कर देता हूँ, ये आपका ऐसे रिफ्लेक्ट होगी,
आपकी रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे लाइक दिस। इसमें भी आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वर्चुअली रिफ्लेक्ट होने के बाद में आपकी एक पॉइंट पे क्या होंगी, आपकी मीट होंगी। इसी को अपन क्या बोलेंगे, बोला आपका फोकस पॉइंट या फोकस या प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है बोले? अच्छा, आ जाएं। इफ इंसिडेंट रेज आर reflected if incident rays are reflected by convex mirror, then they are virtually meet at focus point, virtually meet at focus point, ये वर्चुअली मीट एट कॉमन पॉइंट भी अपन यहां पे लिख सकते हैं, बात आपकी एक ही होगी, कॉमन पॉइंट। क्लियर है क्या बोले? हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में आपकी रेज आई, वर्चुअली क्या हो गई आपकी यहाँ पे फोकस्ड हो गई, रेज आई यहाँ पे आपका रियल फोकस। जो इसका जो फोकस जो होगा किसका, कनकेव मिरर का, इसका होगा क्या बोला आपका रियल फोकस होगा। इसका जो फोकस जो होगा वो मेरे पास में कैसा होगा बोला आपका वर्चुअल फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा। केवल आपको ये पता होना चाहिए, वर्चुअल फोकस होगा। बात समझ आ रही है नहीं बोले, ठीक है? अब फोकस मेरे को पता चल गया, फोकस आपका ये है, लेकिन फोकल लेंथ क्या होती है? अगला टॉपिक आपका क्या होगा, फोकल लेंथ, ठीक है ना? तो आप लोग पहले इसको नोट करें, फिर मैं क्या करता हूं आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि आपकी आगे की कहानी आपकी है क्या। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, नोट करें, चलें आ जाएं, आगे बढ़ते हैं अपन। इसको हटा देते हैं अपन। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। हेडिंग डालने आप लोग चाहें तो फोकस पॉइंट, लेट अस सी। चलें फिर फोकल लेंथ, इसको नोट करते हैं क्या, स्मॉल एफ से, ठीक है ना? अच्छा, फोकल लेंथ आपकी होती क्या है, मैं यहां पे पहले इसको नोट कर देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट कैपिटल एफ एंड फोकस पॉइंट कैपिटल एफ एंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, सॉरी फॉर दैट, प्रिंसिपल पोल, या सिर्फ इसको क्या बोलते हैं बोले आपका पोल, ठीक ना? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल पोल, या सिर्फ आपका पोल। अच्छा, लेट अस सी। चलें बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में आपका कोई भी कनकेव मिरर है आपका लाइक दिस, ठीक है ना? अच्छा, ये हमारे पास में क्या है आपका एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये मेरे पास में आपका पोल, ठीक है ना? ये वाली रेज मेरे पास में कोई भी आपकी रेज आई और ये हमारे पास में क्या हो गई बोले आपका ये रिफ्लेक्ट हो गई। बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, जब ये रिफ्लेक्ट हो गई तो मेरे पास में क्या है, ये आपका क्या है बोला आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब हमेशा याद रखना जो एंगल जो बनता है आपका वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तो बनेगा। बोले किसी भी मिरर का आपका नॉर्मल आपका ये होता है, ठीक ना। मेरे पास मिरर है, इसका नॉर्मल ये है, मैंने क्या किया इसको टेंड किया, ऐसे किया टेंड, तो मेरे पास नॉर्मल ये हो गया, और टेंड किया तो और नॉर्मल इधर आ जाएगा। देखें सीधा है तो आपका नॉर्मल ये है लाइक दिस, मैंने इसको टेंड करना स्टार्ट किया, नॉर्मल मेरे पास में आपका ये आएगा लाइक दिस। क्लियर है ये बात, मतलब ये आपका नॉर्मल है। तो ये मेरे पास में आपका इंसिडेंट रे है आपकी लाइक दिस, ये मेरे पास में आपकी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये वाला एंगल और ये एंगल आपका दोनों सेम होंगे या नहीं होंगे, बोले थीटा थीटा, मैंने क्या किया इसको एज्यूम कर लिया। अब देखिए ये आपका ये वाला जो है इसके साथ में आपका थीटा एंगल बना रहा है, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल के साथ में आपका ये भी तो आपका थीटा बनाएगा या नहीं बनाएगा, बोले बिल्कुल बनाएगा। अच्छा अब बहुत ध्यान से समझेंगे और सिर्फ सीखेंगे कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या, ठीक है ना। फोकस पॉइंट हमारे पास में आपका एफ, यहां से पोल तक का जो डिस्टेंस है इसी को मैं क्या बोलता हूं, बोले आपका फोकल लेंथ स्मॉल एफ। ये मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास में क्या होता है, ये इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोले आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहां से आपका ये भी आपका क्या होगा, बोले आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा या नहीं होगा, बोले। अच्छा बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में आपका ये पॉइंट P है, मैंने इसको क्या बोल दिया, कोई भी पॉइंट अपन बोल देते हैं क्या, इसको Q बोल देते हैं। ये मेरे पास में आपका M N, इसका क्या है, बोले आपका अपर्चर है लाइक दिस। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। अच्छा अगर सेम कहानी अगर मेरे पास में कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए अगर मैं उठाऊं यहां से, ठीक है ना, देख लें एक बार, ये मेरे पास में आपकी पैरेलल आई रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहाँ पे आपकी मीट की, ठीक ना, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट। देखिए अब भी एंगल जो बनेगा, अभी भी एंगल जो बनेगा वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका क्या है, नॉर्मल होगा, इसका ऑब्वियसली नॉर्मल होगा। देखें मतलब ये मेरे पास में है, मतलब आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये तो होगा लाइक दिस, ठीक ना। तो ये मेरे पास में आपका ये इंसिडेंट रे के साथ में आपका एंगल आई, रिफ्लेक्टेड रे के साथ में आपका एंगल आर। एंगल हमेशा आपका कहाँ से मेजर होगा ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक ना। अच्छा ऑब्वियसली इसका सेंटर इधर होगा, इसका सेंटर इधर होगा, तो ये तो कॉमन बात है। और सेंटर से ही अपन नॉर्मल मानते हैं, और नॉर्मल ही क्या करता है, एंगल को डिवाइड करता है, एंगल को डिफाइन करता है। अब आ जाए समझते हैं, सीखते हैं कि आगे की कहानी आपकी एक्चुअल में है क्या। मैंने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को लेता हूं, सी क्यू एफ, ट्रायंगल सी क्यू एफ को मैंने यहां पे डिनोट किया। और ट्रायंगल सी क्यू एफ जो मेरे पास में जो आएगा वो आपका आएगा क्या, देखिए मैं आपके लिए यहां बना देता हूं कि मेरे पास में आपका ट्रायंगल आएगा क्या। लेट एज्यूम ये आपका ट्रायंगल को समथिंग लाइक दिस, ये है, मतलब ये हमारे पास में आपका ट्रायंगल आपका यही तो होगा, बोल रहे हैं। क्लियर है क्या, ये मेरे पास में आपका सी, ये मेरे पास में आपका क्यू, और ये मेरे पास में क्या है, बोला आपका एफ। ये मेरे पास में क्या है, बोला आपका कैपिटल आर होगा। इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं क्या, आपका स्मॉल एक्स, मैंने एज्यूम कर लिया। ये मेरे पास में क्या है, बोला आपका स्मॉल एक्स है। मेरे को निकालना है क्या, मेरे पास में आपका ये एफ क्या होगा, मेरे को फोकस पॉइंट निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है अपन को। अच्छा अब आ जाएं, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल आपका थीटा, ये वाला एंगल आपका थीटा, तो मेरे पास में आपका ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल कितना बनेगा, बोले हाँ पाई माइनस 2 थीटा ना, पाई माइनस का आपका 2 थीटा बनेगा या नहीं बनेगा, बोले। बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे कि मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या। एक सेकंड रुके, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब समझेंगे और सीखेंगे कि अपन कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या इसकी कहानी है, ठीक है ना। अच्छा लेट अस अब देखें समझें कि मैंने क्या किया, इसको मैंने नोट किया है किससे, x से, ठीक है ना। अगर मैं चाहूं तो इसको भी अगर मैं x ले लूं, मतलब ये मेरे पास में आपका पूरा r होगा, ठीक है ना। ये मेरे पास में अगर मैंने इसको x बोला है तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या, r माइनस एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो अपन बाद में देख लेंगे, अभी मैं इसको आगे दिखाता हूँ आपका है क्या। देखें अब एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है क्या, दिस एंगल r अपॉन दिस एंगल साइन में, ठीक है ना, दिस एंगल अपॉन दिस, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है दिस अपॉन साइन दिस एंगल, दिस अपॉन
साइन दिस एंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे पूरा लिखता हूँ, आर अपॉन साइन पाई माइनस का 2 थीटा। देखते रहिए, पाई माइनस का 2 थीटा। ये मेरे पास में आपका इसका सामने वाला एंगल ये है, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा ना आपका एक्स अपॉन साइन थीटा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोला बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। पॉइंट क्लियर है क्या? अच्छा, अब देखिए साइन पाई माइनस 2 थीटा का मतलब क्या है? साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 थीटा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका आर वाई साइन 2 थीटा इक्वल मेरे पास में एक्स अपॉन साइन थीटा। साइन 2 थीटा को अगर मैं ओपन करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या? अच्छा, आ जाए आर अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आपका एक्स अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से आपका साइन थीटा कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब समझे और सीखे। इसके आगे की कहानी क्या करता हूं मैं आपकी, इधर स्टार्ट करता हूं। लेटेस्ट ये आपकी यहां से स्टोरी आगे की स्टार्ट होगी। आ जाए तो मेरे पास में आपका कॉस थीटा को मैं इसको सेक थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें। तो मेरे पास में आपका आर बाई 2 सेक थीटा इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका, इसको मैं बोल सकता हूं क्या, इसको देखें, ये पूरा आपका आर, पूरा आपका आर, एक्स क्या हो जाएगा आर माइनस का एफ ना। तो मैं बोल सकता हूं क्या, आर माइनस का एफ। मेरे को एफ चाहिए तो मेरे पास में एफ कितना आ जाएगा बोला आपका आर माइनस का आर बाई 2 सेक थीटा। एक्चुअल में फॉर्मूला आपका ये होता है। आज आपको एक्चुअली फील आएगी कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या। देखिए जो आपका जो एफ जो होता है वो आपका आर बाई 2 अपन बुक्स में लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन रियलिटी में फॉर्मूला आपका ये होता है। रियलिटी में फॉर्मूला आपका ये है, और इसको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपका एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। लेकिन ये फॉर्मूला आपका नॉर्मल है, लेकिन अपन इसमें क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन का मतलब क्या है, पैरा एक्सियल रे। अब ये नया नाम कहां से आ गया, ये क्या नाटक है, पैरा एक्सियल रेस। जो पैरा एक्सियल रेस जो होती है, मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। ये मेरे पास में जो पैरा एक्सियल रेस जो होती है, ये हमारे पास में एक्चुअल में होती क्या है। ये रेज वो रेज है जब मेरे पास में क्या है आपका, ये स्मॉल है। मतलब पैरा एक्सियल रे क्या है, जब मेरे पास में क्या है बोले आपका थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है बोले आपका स्मॉल होता है। मिरर भी कैसा होता है बोले आपका स्मॉल होता है। और अगर ये सब कहानियां अगर मेरे पास में स्मॉल होगी, मतलब आपका लाइक दिस, मतलब आपका ये है, ये रह गई, ये रह गई, आपका ये आ गई। अगर मैं क्या करूँ, इसको और छोटा कर दूंगा, आपका ये मतलब ये रह गई, ये रह गई, आपका ये आ गया। देखिए थीटा कितना छोटा हो गया आपका, देखें थीटा आपका देखें कितना छोटा हो गया। जितना छोटा अगर आपका एंगल होगा, ये पैरा एक्सियल रेस की कहानी है, जितना छोटा आपका एंगल होगा वो हमारे पास में आपका क्या होगा, आपका ये जो है लेंस और जो रेस, इनकी एंगल एक्चुअल में छोटे होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल रेस बोलते हैं। इसका मतलब थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा जो है वो वेरी स्मॉल है। और जब थीटा आपका वेरी स्मॉल होगा, मतलब थीटा अप्रोक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बोला आपका 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो जाएगा तो कॉस 0 कितना होता है बोला आपका 1 होता है। और सेक 0 भी हमारे पास में क्या होगा बोला आपका 1 होगा, ठीक है ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, सेक 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लेस करता हूँ, मेरे पास में जो आपका f जो है r माइनस का r बाई 2 इंटू 1, तो मेरे पास में f कितना आ जाएगा बोले आपका r बाई 2। क्या आपको फील आई या नहीं आई कि एक्चुअल में जो फॉर्मूला जो है हमारे पास में वो आपका है क्या। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपका एक्चुअल फॉर्मूला तो आपका रियलिटी में ये है। बोले कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपन बोले फोकल लेंथ। जो रेडियस का क्या होता है, हमेशा हर एक मिरर के लिए आगे चलेंगे अपन, हर एक लेंस के लिए क्या होता है, इसका हाफ लेंथ ही लेते हैं रेडियस का, ठीक है ना। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं।
अब समझते हैं क्या साइन कन्वेंशन, फिर अपन समझेंगे क्या पैटर्न ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। अभी अपन यहाँ पे समझेंगे क्या इमेज बनाने का, स्फेरिकल इमेज, स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाने का ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो आप यहाँ पे आज समझ रहे हैं। अच्छा, अब आ जाएं, आगे बढ़ते हैं, अपन बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे आगे का। आ जाएं, तो मेरे पास में अपन साइन कन्वेंशन समझते हैं। साइन कन्वेंशन आपका है क्या, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा, तो साइन कन्वेंशन में अपन समझेंगे कि मेरे पास में आपका जो साइन जो लिया जाता है डिस्टेंस का, वो अपन क्या साइन लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, अपन काउंट करते हैं कि हमारे पास में आपका है क्या, कहानी क्या है। लेटेस्ट तो सबसे पहले समझें और सीखें कि मेरे पास में आपका कोई भी एक मेरे पास में आपका ये मिरर है लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, इसको पहले मैं यहां पे लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। इफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड if the direction of incident ray and distance and measured distance is same, या मैं यहां पे बोल सकता हूं क्या, डायरेक्शन ऑफ मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ मेजर, फोकल लेंथ हो सकता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, इमेज की डिस्टेंस हो सकती है, कुछ भी है, डिस्टेंस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस इमेज इज सेम, मतलब आपका रेज भी इधर जा रही है और डिस्टेंस भी आपकी उधर काउंट हो रही है, देन दिस डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जोड़ देंगे कि अपन क्या है, अगर मेरे पास में डायरेक्शन ऑफ रेज और डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस मेजर विच इज कैलकुलेट बाय टू फिनोमेना, देन इट विल टेक पॉजिटिव। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अच्छा, अभी मैं आपको फील दिलाऊंगा कि अपने पास में आपका है क्या, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट समझते हैं और सीखते हैं कि मेरे पास सेकंड पॉइंट क्या है। अगर अपोजिट होगा तो नेगेटिव लेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। आ जाए, सेकंड पॉइंट क्या है, इफ द डिस्टेंस या इफ द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑब्लिक इमेज, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक इमेज आर above to the principal axis, then it's taken as positive, and below the प्रिंसिपल एक्सिस को मैं यहां पे पी ए लिख देता हूं, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस it will take a negative साइन। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले ठीक ना। आ जाए, अब आपको फील आएगी। मेरे पास में आपको कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में क्या है बोला, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है,
अच्छा, ये मेरे पास में आपकी इमेज समथिंग लाइक दिस कुछ ऐसी फॉर्म होती है, मान लीजिए आगे जाके फील्ड के साथ में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। ये मेरे पास में आपका ए वी, तो इसको अपन हमेशा कैसा लेंगे, वो आपका पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब रेज मेरे पास में आपकी ऐसे जाएगी, लेकिन ये डिस्टेंस मेरे पास में आपकी इधर मेजर हो रही है। डिस्टेंस अगर इधर मेजर हो रही है, मतलब इसका फोकस पॉइंट लेट एज्यूम यहाँ पर है, तो मेरे पास में क्या है, इसको अपन नेगेटिव लेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अगर ये लेंथ आपके प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो इसको हमेशा मैं नेगेटिव ही काउंट करूंगा। अगर रेज उधर जा रही है तो यहाँ की जो डिस्टेंस जो आपकी जो मेजर जो होगी विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये आपकी हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए। देखिए एक्सिस ले लीजिए, पॉजिटिव एक्सिस में आपके पॉजिटिव, नेगेटिव में आपके कैसे नेगेटिव। लेकिन हाँ, अगर मिरर अपोजिट रख दूं मैं और रेज आपकी उधर आ रही है तो साइन कन्वेंशन आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन आप इस कंडीशन में आप एक्सिस ले सकते हैं, लेकिन हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए क्या, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर जितनी भी डिस्टेंस मेजर करूंगा वो आपकी सब पॉजिटिव ही लेंगे। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? अच्छा, अब देखिए आपको यहां से फील आएगा क्या कि मेरे पास में देखिए कनकेव मिरर का तो आपके सामने भली भांति जीता जागता एक एग्जांपल है। कन्वेक्स में यहां पे बना देता हूं आपका लाइक दिस, आ जाए तो मेरे पास में आपकी रे गई ऐसे, ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। मतलब आपका वर्चुअली क्या होगा, फोकस होगा। मतलब ये मेरे पास में आपका एफ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बोले आपकी स्मॉल एफ। यहाँ पर आपका फोकस ये है, मतलब ये आपका स्मॉल एफ। देखें रेज आपकी इधर जा रही है, डिस्टेंस इसके पीछे मेजर कर रहा हूं, तो इसकी जो फोकल लेंथ जो होगी, किसकी फोकल लेंथ होगी, किसकी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर जो होगा वो हमेशा आपकी नेगेटिव होगा। नेगेटिव एफ ही कंसीडर करेंगे। यहां पर देखें इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है और डिस्टेंस भी आपकी इधर मेजर हो रही है, तो आपका इधर कैसा कंसीडर करेंगे बोला, आपका फोकल लेंथ जो है मेरे पास में, फोकल लेंथ स्मॉल एफ हमेशा कैसा लेंगे बोले, आपका पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये है कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा हमेशा, कनकेव मिरर का आपका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। देखिए पार जो होती है मतलब फोकल लेंथ की समथिंग होती है, मतलब बोलते हैं ना आपके स्पेक्स की पार क्या, मेरे पास -1 है -2 है समथिंग लाइक दिस, वो आपका यहाँ से आता है। क्लियर है क्या बोले? तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। पहले फिर आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।